और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जब चाहे आचार संहिता लगे, बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस के 4 में से 2 कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अनुराग ने कहा है कि कांग्रेस को अपना कुनवा संभालना चाहिए। कांग्रेस की फूट जग जाहिर है। प्रदेश में कांग्रेस बिखरी पड़ी है। आचार संहिता लागू होने के बाद बीजेपी टिकट वितरण कमेटी की बैठक होगी। प्रदेश से जो नाम केंद्रीय टिकट वितरण कमेटी को भेजे जाएंगे, वहां से फाइनल लिस्ट जारी होगी। वहीं अनुराग ठाकुर ने रविवार को नगर पंचायत भोटा में सड़क और पार्किंग का उद्घाटन किया है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी माह 13 तारीख को प्रस्तावित चंबा दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज चंबा में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को प्रधानमंत्री के आकांक्षी जिला चंबा के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए पर्याप्त और पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री 180 मेगावाट की बिजली जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा वो 48 मेगावाट की चांजू 3 जल विद्युत परियोजना और 30.5 मेगावाट की देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे और PMGSY 3 का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री चंबा के प्रसिद्ध चौगान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आम लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था किए जाए और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चंबा शहर की ओर जाने वाली सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के अलावा शहर और उनके आसपास बसों एवं अन्य वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वाहनों का सुचारू और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो। और हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता उमेश दत्त शर्मा, बीजेपी नेता संजय शर्मा व मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर विश्व चक्सू ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में कहा है कि 9 अक्टूबर को कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश दत्त शर्मा ने बताया है कि इस दौरान कांगड़ा एयरपोर्ट पर एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा और बैठक स्थल चंबी तक उसका अभिनंदन किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 और 10 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावित दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 अक्टूबर कांगड़ा दौरे पर रहेंगे और चंबी के निजी होटल में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा है कि उसी दिन जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे ऑडिटोरियम पॉलिटेक्निक कॉलेज बडू में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक में भाग लेंगे। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे मंडी संसदीय क्षेत्र और 3 बजे शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक में भाग लेंगे, जिसका आयोजन सीलन में किया जाएगा। अक्टूबर 9 एवं 10 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल प्रवास है। कल सुबह कांगड़ा एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा और भारतीय जनता पार्टी के कांगड़ा चंबा के सभी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। भव्य रोड शो होगा। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के टिकटों को आवंटन को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की 5 घंटे तक बैठक चली है और इस दौरान काफी गहमा गहमी देखने को मिली है। हालांकि अब कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जानकारी के अनुसार मीटिंग में 22 सीटों पर मंथन हुआ है और इसमें से 5 सीटों पर ही सिंगल नाम भेजने पर सहमति बन पाई है। 17 सीटों पर पैनल बनाया गया है और उन पर केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम निर्णय लेगी। सूत्रों के अनुसार मंडी सदर सीटों से चंपा ठाकुर
का सिंगल नाम भेजा गया है। इसके अलावा नूरपुर से अजय महाजन और बंजार से खीमी राम शर्मा का सिंगल नाम प्रस्तावित किया गया है। अहम बात तो यह है कि शिमला जिले के चौपाल में रजनीश किमटा, मंडी के धर्मपुर में डॉक्टर पन्ना लाल के टिकट करीब करीब तय हैं। वही शिमला शहरी सीट पर 4 नाम, जिसमें से हरीश जनारथा, नरेश चौहान, महेश्वर चौहान, यशवंत छठटा शामिल हैं। वही शिमला सीट के लिए 10 नामों पर चर्चा हुई है। वही ठियोग से कुलदीप राठौड़ और बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए इंदु वर्मा के नाम पर मंथन हुआ है। हालांकि यहां से किसे टिकट मिलेगा यह अगली मीटिंग में तय होगा। सरकाघाट सीट से यदुपति ठाकुर, पूर्व विधायक रंगीला राम राव और पवन का नाम पैनल में है। और इसी बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। डबल इंजन सरकार ला रही सुखद बदलाव। मैं एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से करता अगर मेरे पास हिमकेयर नहीं होता। तो ये जो स्कीम चलाई है सरकार ने वो बहुत अच्छी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना न होती तो आज किशोर अपने पैरों पर खड़े न होते। चंबा जिले के सांच गांव के निवासी हैं किशोर कुमार। करीब 1 साल पहले उन्हें कुल्हे में दर्द उठा तो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। डॉक्टर ने बताया कि कुल्हे ऑपरेशन करके प्लेट पड़ेगी, इसका खर्च तो लाखों में आएगा। ये सुनकर किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे लात की पीड़ होती थी, 1 साल पहले होती थी। जब मैं चंबा आया तो मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। मेरे पास हिमकेयर कार्ड बना हुआ था। डॉक्टर साहब मेरा जो इलाज हुआ है, ऑपरेशन का जो भी खर्च आया है वो कार्ड के जरिए सारा सरकार ने किया है। वो तो भला हो हिम केयर कार्ड का। चंबा के सरकारी अस्पताल में करीब 20 दिन इलाज चला, सफल ऑपरेशन हो गया और इलाज के नाम पर पाई भी खर्च नहीं हुई। ये सिर्फ किशोर की ही कहानी नहीं है। राज्य में लाखों लोग जयराम सरकार की फ्लैगशिप योजना हिम केयर का फायदा उठा चुके हैं। मैं दाखिल हुआ था जी, तो वहाँ मेरे को डॉक्टर ने बताया गया कि तेरा सिटी स्कैन वगैरह होना है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा हिम केयर है तो अपना कार्ड इशू कराओ तो हो जाएगा। तो उसमें मेरा सारा फ्री हो गया था, मेरा कोई पैसा नहीं लगा था। मेरे इधर गर्दन के पास की जो है नस दब गई थी और उसकी वजह से मेरी दोनों टांगे जो है वो दोनों पैरालाइज हो गई थी, मैं बिस्तर में हो गई थी ना। जो ये हिम केयर कार्ड है उसकी वजह से मेरा इलाज भी हुआ, आज मैं अपने पाँव पे खड़ी भी हूँ। मेरे को जी तकलीफ हो गई थी हरने की। मेरे को बोला जी पहली का ऑपरेशन होना, कहाँ से करने थे मैंने इतने पैसे। तो सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा इलाज फ्री हुआ ये कार्ड की वजह से। इस योजना में बीमारियों के उपचार के लिए 1579 प्रक्रियाएं कवर की जा रही है। इनमें डे केयर सर्जरीज भी शामिल है। निजी या सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस सेवा प्रदान की जा रही है। हिम केयर का संबंध बदला हिमाचल वासियों का जीवन। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपको। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम जयराम ने कहा है कि आकांक्षी जिला चंबा से साइंस म्यूजियम की शुरुआत हुई है। देश में 75 साइंस म्यूजियम बनेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संबोधन के दौरान पंडाल में सांप निकल आया है। सांप को देखते ही विद्यार्थियों में अफरा तफरी मच गई है। वही वन विभाग के कर्मचारियों ने कुछ ही पलों में सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना संबोधन शुरू किया है। चंबा में साइंस म्यूजियम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश में 75 साइंस म्यूजियम बनेंगे। चंबा जिले में पहला साइंस म्यूजियम बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में खोला गया है। यह ऐतिहासिक विद्यालय वर्ष 1863 में खुला है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि मेरे दुनिया में आने से 102 वर्ष पहले ये बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खुला है। सीएम जयराम ने कहा है कि आकांक्षी जिला चंबा में साइंस म्यूजियम की शुरुआत हुई है।
शुरुआत हो रही है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ चंबा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इस स्कूल का जो चयन किया है, ये स्कूल जो है ये ऐतिहासिक है। इस स्कूल की शुरुआत जो मुझे बताया गया कि 1861 में हुई थी, 63 में हुई थी, यानी कि मेरे इस दुनिया में आने से 100 साल से भी ज्यादा 102 साल पहले। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर के भखड़ा दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर खूब तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में भखड़ा के पास भर्ती नेला में सड़क का शिलान्यास और कोट में विद्युत मंडल का उद्घाटन किया है। उसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा भी मौजूद नजर आए थे। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर खूब तंज कसे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी की सरकार जो है पंजाब में पूरी तरह से विफल हो चुकी है और पंजाब में भ्रष्टाचार गुंडागर्दी का बोलबाला है। पंजाब में सरकार आने के बाद 60 से ज्यादा हत्याएं वहां पर हो चुकी है, जबकि दिल्ली की सरकार भी पूरी तरह से डगमगा चुकी है। उनके स्वास्थ्य मंत्री पिछले 6 महीने से जेल में हैं। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का पर्याय क्या होता है ये पंजाब की सरकार दिखाती है। कि राहुल गांधी जी ने अपनी माता के जूते के तस्मे जब खुले तो उसको बांधने का काम किया, लेकिन ये नहीं दिखाया। महिला सम्मान वहां तो दिखाया, लेकिन देश की राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, पार्षद से राष्ट्रपति के पद तक पहुंची है, उनको अपमानित करने का काम जो कांग्रेस के एक पूर्व सांसद ने किया है, कांग्रेस के नेता ने किया है, उस पर कांग्रेस मुक्त दर्शक बन के रही। ये साफ तौर पर नजर आता है कांग्रेस के लिए महिला सम्मान केवल सोनिया गांधी तक ही सीमित है, कहीं नजर वो आते नहीं। जिस राज्य में आई वहां पे भी ग्राफ ऐसा है कि 60 से ज्यादा हत्याएं पंजाब में अब तक हो चुकी हैं पिछले 4 महीने में। ये आम आदमी। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।